नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। चलिए जानते हैं इस जजमेंट के बारे में डिटेल में। ये केस गुमान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का था, जिसको जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया था। केस के फैक्ट्स ये थे कि अक्यूज्ड के खिलाफ ये एलिगेशन लगा था कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया था मैट्रिमोनियल होम में, केवल इस ग्राउंड पे कि उसका हस्बैंड उसको कंटिन्यूसली मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हैरेस और प्रताड़ित करता था। और ये इंसिडेंट सुसाइड वाला शादी के केवल 8 महीनों के अंदर हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अक्यूज्ड को इस केस में दोषी पाते हुए सेक्शन 498A और सेक्शन 306 के तहत उसको कन्विक्ट करा, जिसके बाद अक्यूज्ड हाईकोर्ट चला गया अपील फाइल करने, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की इस कन्विक्शन को अपहोल्ड करा। जिसके बाद अक्यूज चला गया सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर उसकी कंटेंशन ये थी कि इस केस में जितने भी विटनेसेस हैं वो सारे ही डिसीज्ड के रिलेटिव हैं और इस केस में इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। प्रोसिक्यूशन ने कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस को इस केस में एग्जामिन नहीं करा था, इसलिए प्रोसिक्यूशन का ये सारा केस डाउटफुल हो जाता है। अक्यूज के इस कंटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ज्यादातर मामलों में जो शादीशुदा महिला होती हैं उनको प्रताड़ित आमतौर पर घर के अंदर किया जाता है, इसलिए ये कहना कि ऐसे केसेस में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस होगा, इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। कोर्ट ने फिर यह भी कहा कि अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है भी, लेकिन इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है कि वो सामने आकर केस में अपनी गवाही देगा, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसे विटनेसेस जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है और वो अनकनेक्टेड पर्सन है, वो विटनेस होना प्रेफर नहीं करते। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये किसी भी प्रकार से अननेचुरल, असामान्य नहीं है कि जो भी मैरिड वुमन है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बनाया जाता है, वो अपना दर्द अपने पेरेंट्स से और अपने भाई बहनों से और जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ साझा करती है। अगर क्लोज रिलेटिव्स और इंटरेस्टेड पर्सन अपनी गवाही देते हैं तो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू केवल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती कि वो डिसीज्ड के रिलेटिव हैं। कोर्ट ने कहा कि लॉ किसी भी प्रकार से ऐसे विटनेसेस को डिस्क्वालीफाई नहीं करती जो कि केस में इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। हालांकि ऐसे केसेस में ट्रायल कोर्ट को अपने आप को इस बात से आश्वस्त करना होगा कि जो भी एविडेंसेस हैं क्या उसमें किसी प्रकार की कमी है, क्या जो एविडेंस है वो रिलायबल, विश्वसनीय है और क्या कोर्ट का उन एविडेंसेस पर भरोसा, विश्वास है या नहीं। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि जितने भी इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं उनकी गवाही से वैसा क्राइम हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट केयरफुली स्क्रूटनाइज करने के बाद ये पाती है कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो केस के साथ कंसिस्टेंट हैं और पूरी तरीके से विश्वास करने योग्य हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कमी या फिर मिलावट नहीं है और कोर्ट का उस पर पूरी तरीके से विश्वास है, तो फिर ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि जिसके बेसिस पर उन एविडेंसेस पर भरोसा ना किया जाए। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया था कि डिसीज का जो हस्बैंड है वो उस पर दबाव डाल रहा था कि वो अपने फादर से 25,000 लेकर आए, जो कि उसके फादर के लिए 25,000 का अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने आईपीसी के सेक्शन 306 को साबित करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113A को रेफर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए 3 कंडीशंस का पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहला
उस केस में मैरिड वुमन ने सुसाइड कमिट किया हो। सेकंड, वो सुसाइड उसकी शादी के 7 सालों के दरमियान होना चाहिए। और थर्ड, जिस अक्यूज के खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं उसने उस डिसीज्ड को प्रताड़ित किया हो, जिसकी वजह से उस डिसीज्ड ने सुसाइड किया था। इन कंडीशंस को बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया था कि वुमन ने सुसाइड किया था और वो सुसाइड 7 सालों के दरमियान हुआ था और उससे पहले उसको प्रताड़ित किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में तीनों ही कंडीशंस पूरी होती हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस करते हुए ये कहा कि अक्यूज के खिलाफ सेक्शन 113A में जो प्रिजम्पशन था उसको रिवर्ट करने में, उसको खारिज करने में अक्यूज ने कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का फैसला था वो सही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 113A को अट्रैक्ट करने के लिए 3 कंडीशंस पूरी होनी आवश्यक है। सबसे पहला, वुमन ने सुसाइड किया हो और दूसरा, वो सुसाइड 7 सालों के भीतर हुआ होना चाहिए और तीसरा, अक्यूज ने वुमन को प्रताड़ित किया हो जिसका अल्टीमेट रिजल्ट सुसाइड हो। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो अक्यूज के खिलाफ प्रिजम्पशन ड्रॉ हो जाएगा और यहां पर अक्यूज की जिम्मेदारी है कि वो एविडेंसेस के थ्रू उस प्रिजम्पशन को खारिज करे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको केवल विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।